सोचिए, अगर आपके शरीर में ऐसा खून हो जो पूरी दुनिया में सिर्फ 40 से 50 लोगों में ही पाया जाता है और अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो पूरी दुनिया में से ढूँढना पड़े, तो सोचिए कैसा लगेगा? हेलो, मेरा नाम है शैलजा और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे रेयर ब्लड ग्रुप यानी गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये इतना रेयर क्यों है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इस ब्लड ग्रुप को कैसे डायग्नोस किया जाता है, ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन ब्लड ग्रुप, जिसे साइंटिफिकली RH नल ब्लड ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें RBC यानी रेड ब्लड सेल्स पर RH सिस्टम का एक भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। अब ये RH एंटीजन क्या होता है? देखिए, नॉर्मली हम सभी के ब्लड में जो आरबीसीज होते हैं उनके सरफेस पे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के कई एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 61 एंटीजन्स, जिसमें से सिर्फ 5 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो 55 प्लस एंटीजन्स होते हैं वो बहुत माइनर एंटीजन्स होते हैं। एडवांस ब्लड ग्रुप मैचिंग में उनका यूज़ किया जाता है। तो जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं RH डी एंटीजन, RH कैपिटल सी एंटीजन, RH स्मॉल सी एंटीजन, RH कैपिटल ई एंटीजन और RH स्मॉल ई एंटीजन। इसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है RH डी एंटीजन। RH डी एंटीजन बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे RH डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, जैसे कि A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। और अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे RH डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, यानी कि जैसे कि A नेगेटिव या B नेगेटिव। बाकी के जो एंटीजन्स है जैसे कि C एंटीजन, E एंटीजन, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताते, बट ये भी RH सिस्टम के ही एंटीजन्स होते हैं। ये सब ग्रुप और फिनोटाइप डिफाइन करते हैं। इससे ये बताने में हेल्प मिलती है कि व्यक्ति का RH पैटर्न क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं पैटर्न्स कुछ, ठीक है। तो इससे ब्लड मैचिंग और एक्यूरेट हो जाती है। ट्रांसफ्यूजन में क्या रोल है इसका? ट्रांसफ्यूजन में भी अगर ये पैटर्न मिसमैच हो जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी में एंटीबॉडी बन सकती है और डिलेड हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। तो एडवांस मैचिंग में इनको कंसीडर किया जाता है, ये जो C एंटीजन्स, E एंटीजन्स होते हैं इनके पैटर्न्स को। इसके अलावा प्रेगनेंसी में इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये पैटर्न मैच नहीं करेंगे तो HDN यानी कि हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ट्रांसफ्यूजन की कंपैटिबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं कि ये RH ब्लड ग्रुपिंग में ही ये इनका रोल है, इसके अलावा ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, शेप को मेंटेन करते हैं, आरबीसी की पीएच लेवल को इनडायरेक्टली मेंटेन करके रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन एंटीजन्स का हमारी बॉडी में, 61 एंटीजन्स का। और अगर यही सारे 61 एंटीजन्स एब्सेंट हो जाएं हमारे आरबीसी के सरफेस पे, जैसे कि गोल्डन ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होते हैं, तो सोचिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी उन लोगों के लिए। क्योंकि ये एंटीजन एब्सेंट होने की वजह से आरबीसीज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आरबीसीज फ्रेजाइल हो जाती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती है, जिससे कि हिमोलिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है और ऐसे लोगों में फिर माइल्ड अनीमिया देखने को मिलता है। अच्छा, ये गोल्डन ब्लड ग्रुप इतना रेयर क्यों है? क्या रीज़न हो सकता है कि सिर्फ पूरी दुनिया में 50 लोगों में ही ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है? तो देखिए, ये एक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। दोनों पेरेंट से रेयर जीन मिलने पर ये कंडीशन डेवलप होती है। अच्छा, गोल्डन ब्लड ग्रुप के कुछ नुकसान और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं? ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले पर्सन हैं, ये किसी भी RH ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं। ओके, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है RH सिस्टम के लिए। लेकिन नुकसान क्या है? और अगर इन्हें कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ये सिर्फ गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं, वही मैच करेगा। तो ये कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50 ऐसे पीपल हैं जो रजिस्टर्ड हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप के साथ। उसमें सिर्फ 9 ऐसे पीपल हैं जो एक्टिव डोनर्स हैं, यानी कि जो ब्लड डोनेट करना पसंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ये अपना ब्लड खुद ही प्रिजर्व करके रख पाते हैं, ताकि जब इन्हें कभी ज़रूरत पड़े तो इनका ब्लड इन्हीं को ही चढ़ाया जा सके। अच्छा, कैसे पता करें कि किसी का ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है या नहीं? देखिए, रूटीनली ब्लड ग्रुपिंग मेथड से ये नहीं पता किया जा सकता कि किसी का ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है या नहीं। इसके लिए एडवांस सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग होती है, तभी पता कर सकते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है या नहीं। ओके, तो कैसे आप एक रिपोर्ट देख के बताओगे कि किसी का ब्लड ग्रुप गोल्डन ब्लड ग्रुप है या नहीं? तो वहाँ पे लिखा होगा, फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो वहाँ पे लिखा होगा रिपोर्ट में A नल ब्लड ग्रुप, ओके, या फिर B नल ब्लड ग्रुप, AB नल ब्लड ग्रुप या फिर O नल ब्लड ग्रुप।
जनरली जो है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव लिखा होता है, बट गोल्डन ब्लड की कंडीशन में ए नल लिखा होगा। नल क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वाले एंटीजन्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसमें कोई भी एंटीजन आरएच सिस्टम का प्रेजेंट नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है ए और आरएच क्या है नल। ओके, तो इस ब्लड में कोई गोल्ड प्रेजेंट नहीं होता जो आपको लगे कि इसलिए इसका नाम गोल्डन ब्लड ग्रुप रखा गया है, क्योंकि ये बहुत रेयर पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50 लोगों के पास है ये ब्लड ग्रुप, इसलिए इसका नाम रखा गया है गोल्डन ब्लड ग्रुप। ओके, आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।